आज आप सबको गुरुदेव के चरणों से जोड़ता हूं। मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अनुभव जी सराफ के नेतृत्व में भोपाल जो प्रधानमंत्री गुणायतन हैं भोपाल चंद के, इनके नेतृत्व में अजय जी जैन को, राजीव जी जैन नेहरू नगर, मनीष जी जैन छतपुरिया, संजय जी मलैया, रोहित जी सुगंधी लाल जी, विनीत जी अलंकार, रवि मणवैया, अनुपम पंडित जी, सौरभ जी जैन उपकार, संजीव जी अलंकार, इन सब के साथ और इन सबके साथ में हमारे गुणायतन के सुमन संरक्षक श्रीमान राजेश जी भारिल भोपाल, सभी ट्रस्टी हैं। तालियां बजाएं आप। ऐसे व्यक्तित्व हैं जो गुणायतन के निर्माण में अपनी पूरी भूमिका निभा करके, और इसमें दो श्रोमणी आपकी तालियां लगातार बजती रहे, एक गुरु भक्त हैं राजन जी भारिल और रवि जी मणवैया, राजेश जी भारिल और रवि जी मणवैया गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हैं। ये अपने प्रश्न प्रस्तुत का एक समाधान प्राप्त करेंगे आपके लिए, अपने लिए, और तो तैयार रहेंगे श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी, प्रमोद जी कक्का, मनोज प्रमोद जी चूना वाले, मुकेश जी, अनिल जी जैन कटनी से भी गुरु भक्त, अनंत गुरु भक्त, ये समूह कटनी, इनके साथ पंकज जी पार्षद, ललितपुर ये भी तैयार रहेंगे। सब अपने गुरु तैयार रहे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन गुरुवर। पूरे परिवार की ओर से, माँ की ओर से नमोस्तु वंदन गुरुवर। पूरे भोपाल समाज की ओर से नमोस्तु वंदन गुरुवर। आज रोहित का जन्मदिन है, तो आज रोहित आया है आपके लिए आशीर्वाद के लिए। आशीर्वाद दें गुरुवर। एक प्रश्न है मन में बहुत, कि कई बार देखा गुरुवर, सफल व्यक्तियों के लिए निंदा और वो चर्चा में भी रहते हैं गुरुवर। सफल व्यक्ति जो रहते हैं गुरुवर, उनकी चर्चा भी बहुत होती है और निंदा भी बहुत होती है गुरुवर। तो और उसको सुनकर सफल व्यक्ति इतने तिलमिला जाते हैं, गुस्सा आता है, ऐसा क्यों होता है गुरुवर? उस पर कंट्रोल क्यों नहीं होता है? ओ, बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा है। सफल व्यक्ति चर्चित भी होते हैं और उनकी निंदा भी बहुत होती है, और अपनी निंदा आलोचना सुनकर सफल व्यक्ति विचलित हो जाते हैं। मैं एक सवाल करता हूँ, गाड़ी से धुआं निकलते देखा है? निकलते देखा है? कौन सी गाड़ी में निकलता है? चलती हुई गाड़ी में कि रुकी हुई गाड़ी में? चलती हुई गाड़ी में। तो गाड़ी चलेगी, धुआं उड़ेगा, ये तो स्वभाव है। जितनी तेज गति से गाड़ी चलती है उसी हिसाब से धुआं भी निकलता है। समझ गए? हमारा ध्यान गाड़ी की गति में होना चाहिए, पीछे की ओर उड़ने वाली धुआं और धूल की तरफ नहीं। ये स्वाभाविक है। जिसमें कुछ दम ही नहीं उसकी आलोचना क्या? आलोचना उनकी ही होती है जिनमें कुछ गुण होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर तुम्हारा कोई नया आलोचक प्रकट हुआ हो तो अपने भीतर झांक कर देखना, जरूर कोई नया गुण प्रकट हुआ होगा। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, उनको अपना काम करने दो और आप अपना काम करो। राजेश भी हाँ, राजेश जी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा नेहरू नगर जैन समाज की ओर से भी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न बड़ा विचलित करने वाला है। गुरुवर, मैं देख रहा हूँ कि अभी अभी रिसेंटली भोपाल जैन समाज के चुनाव हुए थे, और उस चुनाव में जो परिस्थितियाँ बनी हैं वो हमारी समाज को शर्मिंदा करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। मुझे उस बात का बहुत दुख है कि हमारा समाज किस जगह जा रहा है। मैं आपके माध्यम से और आपके मंच के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ और आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या पूरे भारतवर्ष में हमारा समाज इस बात को कृत संकल्पित नहीं हो सकता कि समाज में एक ऐसा नियम बन जाए कि 2 बार से ज़्यादा तीसरी बार आदमी चुनाव ही न लड़ पाए, और 2 बार भी वो तब लड़े जब दूसरी बार में उसको लोग पसंद कर रहे हैं। लड़े वो चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीसरी बार ऑटोमेटिक उसका चुनाव। देखो, ऐसा है, मैं एक वाक्य में बात कहता हूं, अगर चुनाव होता है तो कोई जीते समाज हारती, जीते कोई भी समाज की हार होती। इसलिए
मैं इलेक्शन को पसंद ही नहीं करता, मैं तो सिलेक्शन का पक्षधर हूँ। सिलेक्शन में गुरुदेव ओ रुको, पूरी बात सुनो। इलेक्शन की प्रक्रिया में समाज को भारी नुकसान होता है, बहुत दांव पेच होते हैं, राजनीति होती है, दलबंदियां होती है, 7 पुस्तों की बातें उभरती है और कई तरह के तिकड़म और हथकंडे अपनाए जाते हैं जो नैतिकता की दायरे से भी बाहर होते हैं। इसलिए ये अच्छी बात नहीं। पर अब आप कहोगे कि महाराज जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का फिर और कोई रास्ता कहाँ है? तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी एक प्रक्रिया है। हम लोकतांत्रिक तरीके से भी लोगों का चुनाव मनोनयन कर सकते हैं। कैसे? कोई नॉमिनेशन नहीं, कोई पैनल नहीं, एक व्यवस्था बना दी जाए, समाज के सदस्यों की सूची लोगों को दे दी जाए और कह दिया जाए कि मंदिर के डब्बे में एक व्यक्ति का नाम डाल दो, केवल एक व्यक्ति का। आपके पास 2000 लोग हैं, 2000 लोगों की सूची आपके पास होनी चाहिए और इन 2000 व्यक्तियों में जिसे लोग सबसे अच्छा समझते हैं, आपको केवल एक व्यक्ति का नाम मंदिर के डब्बे में डालना है। 2 डालोगे तो इनवैलिड हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करे उसे अध्यक्ष बना दो और उसे अधिकार दे दो अपना टीम बनाने का। तो गुरुदेव मैं चाहता हूँ, सुनो तो मेरी बात, अगर ये प्रक्रियाएं आ जाए तो वो लोकतांत्रिक भी होगी और समाज में सद्भाव भी होगा। लेकिन जब चुनावी प्रक्रियाएं चालू होती है तो बहुत सारे अच्छे लोग तो दूर ही हो जाते हैं। इसमें लोगों को चुनाव करने का एक अच्छा मौका मिलता है। सही व्यक्ति को चुनो। एक को हमने भरोसे में लिया, भरोसा किया, उस पर छोड़ दो किसको चुनना है। और किसको चुना जाएगा ये किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि कोई प्रत्याशी ही नहीं है। छोटी समाजों में एक लिस्ट दे दी जाए, वहाँ एक को टिक करने के लिए कह दिया जाए। तुम्हारे भोपाल में तो 5-6 हजार तो वोट होंगे जी। 6,000 वोट, 6,000 वोट है तो और फिर राजधानी है और राजधानी का तो पानी ही अलग होता है। तो सब लोगों को चाहिए, अच्छी बात है। इसे मैं अगर सकारात्मक दृष्टि से कहूँ तो समाज की सेवा करने के लिए यदि लोगों में इस तरह का उत्साह है तो वो स्वागत योग्य है, लेकिन तभी जब वो समाज की सेवा करे, राजनीति करे तो नहीं। विडंबना ये है कि लोग समाज की सेवा के भाव से आगे आते हैं और राजनीति में उलझ जाते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं है। अब ये तो मैंने अपने विचार प्रकट कर दिए, बहुतों की इसमें असहमति भी हो सकती है, पर इतना जरूर मैं कहूँगा कि अब तक के अनुभवों के आधार पर इसकी समीक्षा हो और एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत। रवि जी पूछ रहे थे। चलो महाराज जी, समझ जैन समाज की ओर से सबको आशीर्वाद हो गया। रवि पूछ रहे हैं। रोहित पूछेगा, आज इसका जन्मदिन है, बोल दो जन्म। पुण्य का उदय है कि आज जन्मदिन के दिन प्रथम बार आपके समक्ष आने का मौका मिला और आपका आशीर्वाद मिला। कृतज्ञ हो गया, जीवन सुधर गया, आपका आशीर्वाद बनाए बहुत रखिए। बहुत 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 रवि जी। चले हो गया बस। अनुपम जी महाराज जी। बहुत लंबी लिस्ट है। अरे रवि, एक प्रश्न महाराज जी। अनुपम जी पूछ रहे हैं। चलो बोलो। महाराज जी, आपका जब भोपाल प्रवास हुआ था तो हम लोग की जो कंपनी को 2-3 प्रोजेक्ट मिल गए थे काफ़ी बड़े। उसके बाद एक बहुत लंबा गैप रहा, कोई प्रोजेक्ट्स का कुछ अभाव हो गया, कोविड के कारण दर्शन भी आपके साक्षात नहीं हो पाए। फिर मैं अभी 18 मार्च को जब आया था, उसके बाद जैसे ही लौटे, जबकि प्रयोजन वो कुछ अलग था,
लेकिन जैसे ही लौटे तो 2 बड़े प्रोजेक्ट मेरे को मिल गए। तो अब अभी जो हमारा स्टाफ जो है पूरा, जब उनको पता चला कि सर फिर वहाँ जा रहे हैं तो सबने मुझे धक्का लगाया। तो मेरा ये प्रश्न है महाराज जी, ये विश्वास है या अंधविश्वास है? और पूरी मेहनत करने के बाद भी महाराज जी क्या कोई ऐसा फैक्टर होता है जो कि बाकी सारी मेहनत सब लोग कर रहे हैं, हम लोग पहले भी कर रहे हैं, तो कोई फैक्टर होता है कि जिससे ये मेरे पास आने से प्रोजेक्ट मिलने लगे तो अब तुम्हारी बात सुन करके तो लोग लाइन लगाने लगे। हाँ, है ना? पर आपने पूछा है विश्वास है या अंधविश्वास। मैं कहूँगा ना विश्वास है ना अंधविश्वास, ये संयोग, और संयोग से होता है। हो सकता है आप लौटो तो फिर कोई नया प्रोजेक्ट आ जाए। हाँ महाराज जी, इसीलिए और अगर ये संयोग दोहरा जाए तो आपका ही नहीं कईयों का विश्वास बढ़ जाएगा। पर मैं ये मानता हूँ चीज़ें अपने अपने संयोगों से होती है, और जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो अनुकूल संयोग बहुत तेज़ी से बनते हैं। इसलिए हमें अच्छे कार्यों के प्रति तत्पर रहना चाहिए। उपस्थित हों दैव संत महासंघ के अध्यक्ष एवं गुणाध्यक्ष श्रोमणी संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेम जी के साथ श्रीमान प्रमोद जी कक्का, प्रमोद जी चूनावाले, मुकेश जी एवं अनिल जी जैन कटनी से, गुरुदेव और के चरणों पंकज में मोदी जी पार्षद, प्रबंधक क्षेत्रपाल मंदिर समिति ललितपुर, ये भी तैयार साथ में रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में दयोदय महासंघ के अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद जी प्रेमी, माननीय पार्षद जी ललितपुर सहित पूरी टीम का अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, आपकी दीक्षा के पूर्व दिवस पर बनी हुई विशुद्धि और कल का वो दिवस जिसमें महावीर भगवान जो इस विश्व में अहिंसा का संदेश लेकर आए, उनका जन्म कल्याणक और आपकी पर्याय की कृतज्ञता कि आपकी पर्याय का भी उस दिन जन्म हो गया और सारे लोगों को कल्याण की भावना के सहित आपका उपदेश मिला। आपकी इस भावना को अनंत कोटि नमोस्तु करता हूँ। हे गुरुदेव, प्रश्न है कि वक्त तो सिर्फ वक्त पर ही बदलता है, वक्त तो सिर्फ वक्त पर ही बदलता है। बस एक इंसान ऐसा है जो किसी भी वक्त बदल जाता है। कीमत उस वक्त की है या उस समय इंसान के बदलने की है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। वक्त तो वक्त पर ही बदलता है, पर इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो किसी वक्त बदल जाता है। मैं ये कहूँगा जो वक्त वक्त पर बदलता है उसका वक्त कभी नहीं संभलता, और जो वक्त बदलने के पहले बदल जाता है वो हमेशा संभला रहता है। इसलिए हम बदले, वक्त बदलने के पहले बदले, और ऐसा बदलाव हो जो हमारी वक्त में पहचान बनाए, मिटाए नहीं। ओह, बिल्कुल, बहुत सुंदर। चलो अनिल जी, हाँ भैया तैयार हैं श्रीमान डॉक्टर के जी गंगवाल पुणे। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, ऐसी मान्यता थी, परंतु अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं, ऐसा क्यों? लोग भटकते थे, आत्मा मरती थी, ऐसा कहते हैं। अब आत्मा, लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, ऐसा कहा जाता था। अब आत्मा मर गई है, लोग भटक रहे हैं, ऐसा क्यों? यही कलयुग की बलहारी है। एक पंक्ति में मैं इतना ही उत्तर दूंगा। चलो। उपस्थित हों डॉक्टर के गंगवाल पुणे से, अनंत मुनि भक्त, और तैयार हैं श्रीमान अनिल जी, संगीता जी जैन, उपाध्यक्ष गुणायतन, ट्रस्टी गुणायतन हजारीबाग। गुरुवर, मेरी ओर से और मेरी धर्मपत्नी चंद्रकला जी ओर से आपके चरणों में त्रिवार वंदन। गुरुवर, ये मेरा परम सौभाग्य है कि हर वक्त मैं आपके दीक्षा दिवस के ऊपर उपस्थित हो जाता हूँ, मगर आज का संयोग तो बहुत बड़ा है क्योंकि आप वैशाली के बाजू में, कुंडग्राम के बाजू में ही विराजमान है, और रात को ही मैं कुंडग्राम में जाकर प्रभु की वो भूमि का भी दर्शन करने का निर्णय लिया हूँ। गुरुवर, ये भूमि के बारे में ही मेरा सवाल आपसे है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ।
हरमन यकूबी स्मिथ, कारपेंटर, इनकी किताबें पढ़ चुका हूँ, उनका रिसर्च पढ़ चुका हूँ। मगर उनका रिसर्च ये दिखाता है कि कुंडग्राम जो वैशाली के बाजू में है, जो राजेंद्र प्रसाद जी ने वहाँ एक शिला लगाई थी, वही सही जन्मभूमि है। श्वेतांबर परंपरा में लिछवाड़ को भी जन्मभूमि मानते हैं। कई लोग नालंदा के बाजू में, पावापुरी के बाजू में कुंडलपुर है, उसको भी मानते हैं। मगर मुझे लगता है गुरुवर आचार्य विद्यानंद जी के आदेश से मैं कुंडग्राम में 3-4 बार गया, वहाँ रिसर्च किया, 4-4, 5-5 दिन रहा, और मुझे खुद भी लगता है कि सचमुच भगवान महावीर की जन्मभूमि वही है, क्योंकि वही अहिल्या भूमि है। गुरुदेव, इसके विषय में मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ कि सच्ची जन्मभूमि कौन सी है। देखिए, मैंने अपना अभिमत अनेक बार प्रकट किया। भगवान महावीर की असल जन्मभूमि विदेह के कुंडपुर में, और विदेह का कुंडपुर गंगा के उत्तरी तट पे है। बिल्कुल गुरुवर। गंगा के उत्तर में विदेह है, दक्षिण में मगध। उत्तरी तट के अनुसार जो वासुकुंड है वही कुंडपुर है, वही भगवान महावीर की जन्मभूमि। नमस्ते गुरुवर। इस पर काफ़ी लोगों ने अपने शोध प्रकट किए, और वहाँ एक भूखंड जो 2600 वर्षों से अहल्य बना रहा, जिस पर कभी हल नहीं चला, ये लोक आस्था का द्योतक है। ये मेरे साथ संयोग नहीं बन पाया कि मैं आज तक वैशाली नहीं जा पाया, लेकिन इस बार आने के बाद, पटना के निकट और महावीर जयंती के निकट आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि काश ये महावीर जयंती वैशाली में होती तो सोने में सुगंध होता। चलिए, अभी नहीं, फिर कभी ये योग बनेगा जब बनना होगा। लेकिन मैं देश भर के लोगों से कहूँगा, भले लिछवाड़ को महावीर जन्मभूमि के रूप में लोग मानते हैं, या नालंदा को जन्मभूमि के रूप में माना जाने लगा है, पर भगवान महावीर ने तो जन्म एक ही स्थान पर लिया है। उनका जन्म एक स्थान पर हुआ, पर एक स्थान के लिए नहीं हुआ, सारे जहान के लिए हुआ। भगवान महावीर की आराधना के लिए जगह जगह लोग स्थान बनाए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन भगवान महावीर की जन्मभूमि को कोई न भूले, ये सदैव ध्यान रखना। तो जन्मभूमि जिसे आज वैशाली के रूप में जाना जाता है, ये वासुकुंड है, पटना के बिल्कुल पास ही है। वही स्थान है, जो लोग आए हैं वे लोग भी उसका लाभ आगे पीछे उठा रहे, उठाएंगे, लेना चाहिए। तो ये वही है, और इस विषय में काफ़ी लोगों ने काफ़ी विचार मंथन किया, अनेक पुस्तकें भी लिखी, पर मैं कहता हूँ अब अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है देश भर के जिन भक्तों को अपने तीर्थ यात्राओं में उस वैशाली को जोड़ने की, जो शासन नायक भगवान महावीर की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु। उपस्थित होंगे आयतन के उपाध्यक्ष एवं ट्रस्टी श्रीमान अनिल जी संगीता जी जैन हजारीबाग, अपने भाई श्रीमान अरविंद जी पायल जी के साथ। हाँ, चारों में एक सवाल नहीं, दोनों करेंगे। हाँ चलो, नहीं हाँ, दोनों करेंगे, एक एक प्रश्न दोनों। आइए, बोलो बोलो जल्दी। आप बोलो जब तक। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो मंगरेला और कलौंजी, इसको प्याज का बीज के बोला गया है, क्या इसका सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, कलौंजी और प्याज का बीज कुछ लोगों ने एक कहना शुरू कर दिया, पर ये कतई एक नहीं है। कलौंजी को बोलते हैं मंगरेला। मंगरेला पौधों में होता है। मैं मंगरेला के खेतों से विहार किया हूँ। पन्ना ज़िले में मैं विहार कर रहा था, मंगरेला की फसल लगी, 200 मीटर दूर से उसकी खुशबू आती थी। वो काला काला दाना होता है, वो मंगरेला है। प्याज का बीज भी वैसा दिखता है, लेकिन वो जो कलौंजी जिसको मंगरेला बोलते हैं, और प्याज के बीज के साइज में अंतर होता है, शेप में भी थोड़ा अंतर होता है। तो ये मंगरेला और कलौंजी और प्याज का बीज एक नहीं है, पहली बात। फिर दूसरी बात, प्याज का बीज भी खाने योग्य है कि नहीं, ये सवाल है। तो प्याज खाने के योग्य है, प्याज का बीज नहीं। आप मूली नहीं खाते,
पर मोगरी खाते कि नहीं खाते? हाँ महाराज जी। हाँ, हाँ तो मूली का ही तो फल है। प्याज का बीज, प्याज इसलिए नहीं खाते क्योंकि जमीकंद है। प्याज का बीज जमीन में होता है कि ऊपर होता है? ऊपर होता है। तो ऊपर होने में क्या दोष है? इसलिए पहली बात, जो लोग कलौंजी और प्याज के बीज को एक मानते हैं वो भ्रामक है। और दूसरी बात, प्याज का बीज प्याज के बीज होने के बाद भी अभक्ष्य नहीं है, इसलिए इनको आप अपने विवेक से प्रयोग में लें। नमोस्तु महाराज जी। पायल जी, हाँ पूछिए। एक ही। नमोस्तु महाराज जी। प्रायः हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी। प्रायः हम देखते हैं कि अत्यधिक करीब रहने के बाद भी, अत्यधिक पास रहने के बाद भी, अत्यधिक पास रहने के बाद भी हम लोगों के भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि पास रखकर किताबों की अक्षरों को भी हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम लोगों की भावनाओं को और उसको कैसे समझें? प्रश्न थोड़ा भटक गया है ना, थोड़ा सा और साफ करके बोलते तो अच्छा है। शायद ये कहना चाह रही है कि अत्यधिक निकट रहने के बाद भी हम लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाते, जैसे बहुत पास रहने के बाद भी हम किताब के अक्षरों को नहीं समझ पाते। इसलिए एक नीति है, जैसे किताब पढ़ने के लिए ऐसे चिपका के पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को समझना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। ज़्यादा निकट आ जाओगे तो तुम भावनाओं में बह जाओगे, उसे समझ नहीं पाओगे। थोड़ा सा गैप मेंटेन करके चलोगे तो दोनों बातें आ जाएंगी। चलिए। उपस्थित हो श्रीमान NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन जयपुर से। अब संजीव जी के साथ, संजीव जी जयपुर एवं श्रीमान NL जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष ट्रस्टी गुणायतन। तैयार रहेंगे श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गुणायतन। गुरुवर सादर नमन वंदन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा व्रत, व्रती और उपवास से संबंधित है। महाराज मेरी 4 जिज्ञासाएं हैं, व्रत, व्रती और उपवास। इनके संबंधित 4 मेरी जिज्ञासाएं हैं। 4? हाँ चलो पूछो। नंबर 1 महाराज जी, व्रत और उपवास इनकी ये कब से चल रही हैं, इनका प्रादुर्भाव कब से हुआ है? हाँ। नंबर 2 महाराज जी, व्रती में क्या क्या गुण होने चाहिए? अगला बोलो। हाँ। नंबर 3 महाराज जी, क्या प्रकृति के उपादान जो हैं, जैसे वायु, भूमि, ये सब क्या व्रती हैं? व्रती हैं। हाँ, हाँ। वायु है, आगे बोलो, आगे बोलो, समझ गया। हाँ। क्या ये सब ये सब व्रती हैं क्या? बहुत लंबा प्रश्न है, उत्तर दूंगा तो पूरा सत्र आपके संपर्क, आपके ही लिए समर्पित हो जाएगा। आपका पहला प्रश्न है, व्रत का प्रचलन कब से है? जब से धर्म है तब से व्रत है। पापों के परित्याग का नाम व्रत है, और धर्म पाप से बचने के लिए ही प्रकट हुआ है। इसलिए हम जब पाप त्यागते हैं तो हमारे जीवन में व्रत आता है। तो पाप त्याग कर आगे बढ़ने का भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। व्रत पाप के त्याग का नाम है। प्राय लोगों ने व्रत को उपवास के साथ जोड़ लिया। उपवास के लिए जो व्रत कहा जाता है उसका आशय केवल ये है कि आज की तिथि में मैं व्रती हूँ, यानी आज मैंने उपवास किया है। इसका अर्थ केवल भोजन नहीं, मैंने पूरे दिन सब पापों का त्याग किया है। ये उपवास का मूल अर्थ है। तो व्रत, उपवास, उपवास के दिन हम व्रती बने। आपने पूछा है कि उपव्रती का क्या लक्षण होना चाहिए, तो व्रती को व्रतनिष्ठ होना चाहिए। केवल सोले के खाने का नाम व्रती होने की पहचान नहीं है। जिसके भावों में शुद्धि और सात्विकता आए वही व्रती कहलाने का अधिकारी। महाराज जी, व्रत इसके संबंध में जो अनेक जो व्याख्याएं हैं, अभी समय नहीं है उसका, अभी समय नहीं है, अलग से पूछना। संबंधित है महाराज जी। ओ, आज शॉर्ट में एक संजीव, आज नहीं कल। सुभाष जी जैन CEO गुणायतन उपस्थित हों दिल्ली से, और तैयार हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी एवं बेटी बहन शकुन दीदी सागर, ट्रस्टी गुणायतन, मंत्री गुणायतन।
परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आज सुबह के प्रवचन में आपने कहा कि प्राचीन प्रतिमाओं का जो पंचकल्याणक होता है या ये प्रतिष्ठा होती है, उसमें कुछ अनंतानंत गुणा पुण्य का लाभ मिलता है, और जो पटना वाले लेने जा रहे हैं, तो गुरुदेव ऐसा कैसे कि प्राचीन प्रतिमाओं में अनंतानंत गुणा होता है? ये तो पंचकल्याणक तो है। देखिए, बहुत सही बात कही। मैंने आज सुबह कहा था कि किसी नए मंदिर की प्रतिष्ठा में जो पुण्य लाभ होता है, प्राचीन जिनालय की प्रतिष्ठा में उससे अनंत गुना पुण्य फलता है। इसके पीछे की वजह यह है कि नए मंदिर में जो हम पूजा अर्चा कर रहे हैं वो आज से शुरू होगा, और पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करा के जो हम कर रहे हैं, तो इतने वर्षों से होने वाली पूजा अर्चा का पुण्य और संस्कार हमारे साथ फलेगा। इसलिए उसको विशेष महत्व दिया गया है। ये शास्त्रों में भी उल्लेखित है। यहाँ पर 500 वर्ष प्राचीन जिनालय के जीर्णोद्धार के रूप में नवनिर्माण हुआ है, और वो प्रतिष्ठा होने वाली है। तो ये निश्चित ये प्रतिष्ठा बहुत गौरवशाली प्रतिष्ठा है, जिसका लाभ सभी ले रहे। नमोस्तु गुरुदेव। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमस्कार। तैयार हैं श्रीमान नीरज जी मातु सविता जी के साथ, बिंद्रो जी के साथ, विद्या प्रामाणिक संघ दिल्ली। नीरज जी तैयार हैं। कल से पंच कल्याणक है, और इस पंच कल्याणक में महामुनिराज को आहार दान दिया जाएगा। तो उस आहार दान देने के वक्त हम लोग को क्या क्या भावनाएं भानी चाहिए? देखो, आहार दान देने के वक्त तो हमेशा एक ही भाव आना चाहिए कि हम जिन्हें आहार दे रहे हैं उनका आहार निर्विघ्न हो, उनकी संयम साधना पूर्ण हो, उनके जीवन में उनकी साधना की अभिवृद्धि हो, और आहार दान देने से मेरा जीवन कृतार्थ हो, ये भाव रखना चाहिए। ये भाव जरूर है कि पंचकल्याणक होते हैं या बड़े आयोजन होते हैं, तो बहुत सारे लोग आहार दान के चक्कर में आहार दान में लगते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारी पूरा पंचकल्याणक ही छूट रहा है। हम विधान पूजन में बैठे या आहार दान में बैठे, निश्चित ये होता है। तो उसके लिए एक उपाय है। जिन्होंने कभी पंचकल्याणक नहीं किया वे पंचकल्याणक देख ले, और जिन्होंने पंचकल्याणक कर लिया करा लिया वो दूसरी तरफ देख ले। पुण्य दोनों को बराबर मिलेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। विद्या प्रामाणिक संघ दिल्ली के श्रीमान नीरज जी अपनी मातुश्री अनीता जी एवं बिंद्रो जी के साथ उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान विजय जी सरावगी श्रवण संरक्षक गुणायतन अपनी मातुश्री श्रीमती चंदा देवी जी के साथ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। तो महाराज श्री, हम अपने जीवन को गिरने से कैसे बचाएं जिससे उठने से इनकार ना करना पड़े? कृपया संविधान दें। बहुत अच्छा वाक्य है। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार करते हैं। आपने पूछा है हम अपने आप को गिरने से कैसे बचाएं। देखिए, संभल कर चलो, गिरने से बचोगे, लेकिन गिरना अवश्यम भावी है। हर कोई किसी न किसी रूप में गिरता है, इसलिए गिरेंगे तो घबराओ मत, गिरने से डरो मत। गिर भी जाओ तो उठने का हौसला रखो, अपने बचपने को याद रखो। अनेक बार गिरने के बाद ही हम उठकर खड़े हुए, तो हम गिरे हैं फिर से खड़े होने के लिए। ये सोच रख कर के चलोगे तो कभी कठिनाई नहीं होगी। एक बात सदैव ध्यान रखना, गिरना हो तो गिर जाओ, पर किसी की नज़रों से मत गिरो और अपने मन को न गिरने दो, जीवन तभी सफल होगा। नमस्ते महाराज। उपस्थित होंगे श्रवण संरक्षक श्रीमान विजय कुमार साहब जी सीए अपनी मातुश्री श्रीमती चंदा देवी जी के साथ, और तैयार हैं श्रीमान अमित जी जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में मेरा सह परिवार और समस्त कोलकाता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, निरंतर जो लोग समय की महत्व जानते हैं, समय के साथ चलते हैं, वो भी कई बार समय से धोखा खा जाते हैं, ऐसा क्यों? समय के साथ चलने वाले भी समय से धोखा खा जाते हैं, ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ चलते हुए अपने समय के अनुभव का फ़ायदा नहीं उठाते, वही समय के साथ धोखा खाते हैं। समय किसी को धोखा नहीं देता। जो समय से सीख लेते हैं वो हमेशा सफल होते हैं,
और जो समय से सीख नहीं ले पाते वे धोखा खाते। नमस्ते गुरुदेव। आइए श्रीमान अमित जी जैन ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली तैयार हैं। श्रीमान सुभाष जी रेखा जी जैन अजमेर ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि अपना धर्म जैन धर्म इतना विशाल, थोड़ा माइक अच्छे से रखो। हाँ बोलो। अपना धर्म जैन धर्म इतना विशाल है, महान है, तथ्य पे आधारित है, फिर भी हमारे धर्म का कालांतर में इतना हैरास क्यों हुआ है? हमारी संख्या दिन प्रतिदिन घटती क्यों जा रही है? क्या हम अपना प्रचार सही से नहीं कर पाए? क्या हम अपने धर्म का प्रचार सही से नहीं कर पाए? देखिए बात बिल्कुल सही है। जैन धर्म बहुत महान धर्म है और एक समय भारत के बहुसंख्यक लोग जैन धर्मानुयायी थे और वर्तमान में जैन धर्म आज बहुत क्षीण होता जा रहा है। आपने पूछा इसकी वजह क्या है और इस वजह में क्या हमारे प्रचार की कमी है? प्रचार की ही कमी नहीं, कई तरह की बातें। इसमें हमारे देश की राजनीतिक अस्थिरता भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम अपने देश के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो हमारे धर्म के साथ राजनीति का बड़ा गहरा संबंध रहा। राजा का धर्म ही प्रजा का धर्म हुआ और बहुत अनेक युद्ध हुए। उन युद्धों में बहुत बड़े बड़े नरसंहार हुए और रातों रात लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया, कत्लेआम हुआ। जैन धर्म के इतिहास के लिए 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद का समय बहुत बुरा समय रहा, जो जैनों का पतन होते होते आज इस स्थिति तक ले आया। तो ये स्थितियां हैं। हम इतिहास को पलट कर देखते हैं तो एक साथ 5-5 हज़ार मुनियों को सामूहिक रूप से संहार करने के भी उल्लेख देखने को मिलते हैं। यदि आपको इस विषय में जानना है तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का इतिहास पढ़ो, आपको पता लगेगा। ये पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री की भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित कृति है, उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसी तरह डॉक्टर कैलाश चंद जैन जो उज्जैन वाले थे, उनकी एक कृति है जैन धर्म का इतिहास, बृहद इतिहास। ये 3 वॉल्यूम में है, इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। इनमें हमें अपने इतिहास की बातों का पता लगेगा और बहुत तरीके के अनैतिक कार्य हुए जिससे जैनों को एकदम द्वेषपूर्ण दृष्टि से कत्लेआम किया गया, मारा गया, उनका संहार किया गया, धर्मायतनों का ध्वंस किया गया। इस कारण हम धीरे धीरे कम होते गए। फिर हमारे प्रवर्तकों की संख्या कम होने लगी, प्रचार प्रसार के साधन कम हो गए, तो फिर जैनियों की संख्या घटती गई। अन्य भी अनेक कारण हैं जिन पर अभी चर्चा करने का अवकाश नहीं है। लेकिन वर्तमान युग को मैं एक स्वर्ण युग की तरह देखता हूँ। इस युग में यदि हम थोड़ा ध्यान रखें तो जैन धर्म के साथ बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। आज पूरे विश्व को जैन धर्म की आवश्यकता है और जैन धर्म ही विश्व का इकलौता धर्म है जो जन धर्म होने की योग्यता रखता है। तो जैन धर्म को जन धर्म बनाने की दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं और हमें उस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का युग है, इस दौर में हम बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातों को सुव्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। उपस्थित हों श्रीमान सुभाष जी रेखा जी जैन अजमेर से ट्रस्टी गुणायतन और तैयार हैं गुणायतन के आर्किटेक्ट ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान चंद्रशेखर जी विदिशा से। नमोस्तु गुरुदेव। जब भी हम किसी के लिए कुछ करें तो बिना किसी अपेक्षा के करें और खुशी से करें, मजबूरी में नहीं। इतनी शक्ति अपने अंदर कैसे विकसित करें? जब भी हम किसी के लिए करें, खुशी के से करें, बिना अपेक्षा के करें, मजबूरी में नहीं करें, ऐसी शक्ति अपने अंदर कैसे ले आए? कुछ ना करो, मन में संवेदनशीलता जगा लो और सुहृदयता विकसित कर लो। हम निरपेक्ष भाव से अपने आप लोगों के लिए अच्छा करने में समर्थ हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान चंद्रशेखर जी आर्किटेक्ट गुणायतन ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली विदिशा और तैयार हैं श्रीमान प्रशांत जी HDFC बैंक के चीफ ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त प्रतिष्ठा महोत्सव का और जो गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हैं मुंबई से तैयार रहेंगे। आप तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा इनका। और उपस्थित हों श्रीमान चंद्रशेखर जी आर्किटेक्ट। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, व्यक्ति में कर्तापने का भाव होना चाहिए या कर्म करने का, और कर्म करने के बाद क्या कर्तापना होना चाहिए? देखो, सारा झगड़ा तो इसी का है। यदि व्यक्ति
कर्म करते रहे और कर्तापन के बोझ से मुक्त हो जाए तो उसे कभी दुख हो ही नहीं। हमारे जीवन का जो भी दुख है वो हमारे कर्तापन के कारण है। यही अहंकार है जो हमें रोकता है। संत कहते हैं कर्तव्य करो, कर्तृत्व का अहम अपने मन में न पनपने दो। मैंने कुछ किया ये भाव हटाओ। जो कुछ हुआ उसमें मैं निमित्त बना हूँ, बस इतनी तक बात रखो। जीवन की वास्तविकता को समझो। हमारे देश में ये संदेश बहुत प्राचीन काल से अनुगूंजित रहा है। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। तो निरपेक्ष भाव से कम कर्म करो, निष्काम भाव से प्रयत्न करो। परिणाम जो आए उसे सहज रूप से स्वीकार कर लो। ये भावना केवल उस मनुष्य के हृदय में घटित हो सकती है जिसके अंदर आध्यात्मिकता जागृत हो गई। जो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होता है वो इस तरह का पुरुषार्थ करता है, और जो आध्यात्मिकता से शून्य होता है उसके जीवन में अनेक प्रकार की विसंगतियाँ उत्पन्न होते रहते हैं। नमोस्तु। आइए श्रीमान प्रशांत जी जैन, HDFC बैंक के चीफ, जिन्हें सौभाग्य प्राप्त है पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव का ध्वजारोहण करने का, और जो गुणायतन श्रमणी शिक्षक हैं, आप स्थानीय का अभिनंदन कीजिए इनका। ये लगातार अपनी गुरु भक्ति प्रतिक्रम करने के लिए गुरु चरणों में हमेशा आते रहते हैं। तैयार रहें श्रीमती डॉक्टर उषा जी सेठी, जयपुर। मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज आते हुए मैंने आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के विषय में कुछ लेख पढ़े, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी। तो उसमें लिखा हुआ था कि उनके पहले श्रवण जो मुनियों का अभाव जैसा जी था। वो अभाव था। तो ये कब से अभाव चल रहा था और इसको कैसे पुनर्स्थापित किया गया, उनके बारे में थोड़ा सा बताओ। देखिए, पहले खड़े रहे प्रशांत जी, खड़े रहे। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार प्रशांत जी का आप सब लोग करतल ध्वनि से, जोरदार करतल ध्वनि से। ये हमारे समाज की एक विभूति है। आप सबको सुनकर गर्व होना चाहिए। लगभग पिछले 25 वर्षों से HDFC म्यूचुअल फंड के CIO के पद पर कार्य कर रहे हैं, और इन्होंने अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परचम फहराया है। भारत के सबसे बड़े फंड मैनेजरों में गिने जाने वाले हैं प्रशांत जी। पर मैं ये परिचय इनका इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी कंपनी से ये संबद्ध है। मैं इन्हें इसलिए परिचित करा रहा हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये एक धर्मनिष्ठ श्रावक है जो रात्रि भोजन नहीं करता, जो रोज़ भगवान का अभिषेक करता है, जो गुरुओं की सेवा में समर्पित रहता है, और जिन्हें अभी कुंडलपुर के महामहोत्सव में सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं प्रशांत जी भाई का परिचय इसलिए करा रहा हूँ कि हमारे समाज के लोग कुछ प्रेरणा लें, हमारे युवा कुछ प्रेरणा लें, और अपना बहाना बनाने का अंदाज बदले। जीवन को जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक हमारा जीवन संवर नहीं सकता। इसलिए हर किसी को इस विषय में ध्यान रखना चाहिए। कल के कार्यक्रम में ये विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। कल सुबह शाम पूरे दिन के कार्यक्रम में हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ कि श्रमण परंपरा कब से विच्छिन्न हुई। 12वीं शताब्दी में जब यवनों का, मुगलों का आतंक भारत में बढ़ गया, तब दिगंबर मुनियों का निर्बाध विचरण बाधित सा होने लगा। उस समय मांडवगढ़ में बसंत कीर्ति नाम के एक मुनिराज हुए। उन्होंने देखा कि ऐसे निर्गंथ विचरण तो अब हो नहीं सकता, तो एक बीच का रास्ता निकाला
कि एक जगह रहो, आहार आदि के निमित्त जब बस्ती में जाओ तो एक वस्त्र पहन कर जाओ, पर वस्त्र पहनना दिगंबर मुनि के अनुकूल नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आप को मुनि कहने की जगह भट्टारक कहना प्रारंभ किया और यहाँ से भट्टारक परंपरा की शुरुआत हुई। धीरे धीरे देश काल की परिस्थिति के प्रभाव से हमारे भट्टारकों की परंपरा आगे बढ़ी। भट्टारकों के युग में एक सकारात्मक कार्य ये हुआ कि हमारे तीर्थों, हमारे मंदिरों और की सुरक्षा हुई, हमारे शास्त्रों का संरक्षण हुआ। चूँकि ये एक ही जगह पर रहने लगे तो इन्हें अपने मठों की गतिविधियों को संचालित करने के लिए विपुल द्रव्य की, धन की जरूरत पड़ने लगी। तो उसी समय कुछ वाम मार्गी प्रवृत्तियाँ भी जैन धर्म में घुस गई और उस काल में कुछ ऐसे साहित्य का भी सृजन हो गया जिसका मूलभूत जैन धर्म से कोई लेना देना नहीं था, और ये एक मिलावट जैसी हुई जिसमें बहुत सारे मंत्रों और कल्पों की बातें आई और एक जैन, विशुद्ध जैन तत्वज्ञान के साथ कुछ अवांछनीय बातें जुड़ गई। फिर जो भी हो, भट्टारक परंपरा एक परिस्थिति की पुकार थी और हमारे गुरुदेव ने इस संदर्भ में एक दिन कहा था, जब चारू कीर्ति जी भट्टारक जी गुरुदेव के चरणों में 1988 में जबलपुर पधारे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी जो बहुत अर्थपूर्ण है कि कीचक के वध के लिए भीम को भी साड़ी पहननी पड़ी थी। कीचक के वध के लिए भीम को भी साड़ी पहननी पड़ी थी, लेकिन कीचक के वध के बाद भी भीम का साड़ी में रहना शोभास्पद नहीं लगता। अब तो उसे लंगोट पहनकर गदा घुमाने की जरूरत है। जो अपना संदेश उन्हें देना था सो दिया। ये तो भट्टारक परंपरा की बात मैंने की। तो धीरे धीरे भट्टारक परंपरा में वृद्धि हुई। मुनि लोग मुनि के रूप में न रह करके भट्टारक के रूप में रहने लगे। प्रारंभ में ये मुनि दिगंबर रूप में रहते थे, दीक्षा इनकी दिगंबरी अवस्था में ही होती थी। बाद में समाज के आग्रह से वस्त्र लेते थे और ये वस्त्र का प्रयोग भी जब बाहर निकलते थे तब करते थे। धीरे धीरे पूरी तरह से वस्त्रों में रहने लगे और अन्य अनेक बातें जुड़ते जुड़ते आगे बढ़ते गई। और फिर जब शांति सागर जी महाराज थे, लगभग 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मुनियों का लगभग अभाव जैसा हो गया। और जब आचार्य शांति सागर जी महाराज थे, उस काल में भी निर्ग्रंथ मुनियों का लगभग अभाव जैसा था। कोई इक्के दुक्के मुनि थे, वे भी थे, पर इस तरह की बीच की परिस्थितियों से प्रभावित थे। हालांकि इस युग में भी अनेक भट्टारक ऐसे हुए हैं जो महान तपस्वी थे। उन्होंने जैन धर्म की महती प्रभावना की। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो एक कृति मैं कहूँगा, उसे ज़रूर आप पढ़ें। जैन शासन के प्रभावक आचार्य और जैन जागरण के अग्रदूत। जैन शासन के प्रभावक आचार्य बहुत अच्छी कृति है, उसमें बहुत सारे भट्टारकों की भी जानकारी दी गई है। आप पढ़ेंगे, बहुत आनंद आए। श्रीमती डॉक्टर उषा जी सेठी जयपुर से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान अतिशय जी जैन अपनी मम्मी के साथ गुलमोहर दिल्ली से। गुरुदेव, दोनों गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। गुरुदेव, वो कौन सी शक्ति है जो हमें गुरु सानिध्य में विपत्ति होने पर भी वरदान लगने लग जाती है, और कैसे भी हो हम दौड़ दौड़ करके गुरु चरणों में आना चाहते हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। ऐसी कौन सी शक्ति है गुरुवर? वो है श्रद्धा। श्रद्धा में वो ताकत है जो विपत्ति को भी वरदान बना दे और हर विषम परिस्थिति में भी हमें अपने श्रद्धेय के चरणों में ला करके खड़े कर देती है, उसे बलवती बना के रखना। नमोस्तु। उपस्थित श्रीमान अष्टा जी जैन अपनी मम्मी के साथ गुलमोहर दिल्ली से, और तैयार रहें। हेलो, नमोस्तु महाराज जी। तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी भैया हाँ भैया जी अपनी सूचनाओं के साथ। नमोस्तु महाराज जी। मुझे लगता है धर्म तभी आगे बढ़ सकता है जब उसमें यूथ होता है। तो मैं अगर देखता हूँ कि हमारे धर्म में यूथ बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर बाकी धर्म, जैसे इस्कॉन वाले हैं या फिर गुरुद्वारे हैं। इसमें सुबह 4 बजे भी बहुत यंग और बहुत अच्छे एनर्जेटिक बच्चे आते हैं, और जैन धर्म में ये देखने को नहीं मिलता। तो हमारे यूथ के पेरेंट्स कहाँ चूक गए इस सब में? जैन लोग ज़्यादा एडवांस हो गए।
और जैनों ने क्या किया, एक जो गलती की वो मैं आप सबसे बता रहा हूँ। शुरुआत में पूरा ध्यान पैसा कमाने में लगा देते हैं और पैसा कमाने में इतने मगन हो जाते कि बच्चों को पालने का भी ख्याल नहीं रहता। ज़्यादातर जैनियों की यही कहानी। एक बार एक परिवार आया था, उनके साथ एक बच्चा था। मैंने पूछा ये कौन है? बोला मेरा बेटा है। मैंने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? तो बाप ने बोला 6th में। बेटे ने कहा नहीं पापा 7th में। अब जिस बाप को यही पता नहीं कि मेरा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, उस पिता से हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं? बच्चों की परवरिश इस तरीके से होनी चाहिए कि उनके संस्कार पूरी तरह से उनमें सुप्रतिष्ठित हो। बहुत कम अभिभावक हैं जो बच्चों के भावनात्मक विकास पर ध्यान देते हैं, उनके संस्कारों पर ध्यान देते हैं। ज़्यादातर आज जितने भी लोग हैं जो जिनके बच्चों को धर्म से जोड़ने की बात है, वे भी अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में धर्म से विमुख दिखाई पड़ते हैं। तो जब आप खुद धर्म से विमुख होंगे तो बच्चों को कैसे जोड़ेंगे? हमें चाहिए कि हम पूर्ण तत्परता के साथ अपने धार्मिक कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करें, अपने संस्कारों को बलवान बनाएं, खुद संस्कारों को अपनाएं और औरों को भी उसमें अग्रसर करें। हालांकि आपने ये जो कहा कि जैनों में यूथ्स नहीं है, ऐसा पूरी तरह सही नहीं है। हम जितने भी हैं ना, बिल्कुल यौवन अवस्था में ही गुरु चरणों में समर्पित हुए और आज अनेक युवा हम लोगों के साथ हैं। हमारे ब्रह्मचारी भी युवा ही हैं, समझ गए? तुम्हारे ही उम्र के हैं, कोई चिंता नहीं, चाहोगे तो वैकेंसी खाली। कल से प्रारंभ होने वाले पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय भैया बाल ब्रह्मचारी आवाज जी अपनी बात के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में कोटि नमन। बिना किसी भूमिका के कल के कार्यक्रम की सूचना आप तक प्रेषित कर रहा हूं। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव का कार्यक्रम है। साथ ही परम पूज्य मुनिश्री का 35वां मुनि दीक्षा महामहोत्सव का कार्यक्रम भी मनाने का सौभाग्य पटना दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम कल से 7 दिवसीय पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। ध्वजारोहण के माध्यम से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिसका जिनवाणी चैनल पर और आदिनाथ चैनल पर सीधा प्रसारण का कार्यक्रम दिखाया जाएगा। कल प्रातः 6:30 बजे पंचायती मंदिर चंदापुर जिनालय पटना सिटी से श्री जी की शोभा यात्रा घट यात्रा मुनिवर के सानिध्य में निकाली जाएगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य पांडाल पर पहुंचेगी। यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम, मंडप उद्घाटन, मंडप शुद्धि, अभिषेक विधि और परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के 35वां मुनि दीक्षा महामहोत्सव का प्रथम सत्र के अंतर्गत परम पूज्य मुनिश्री की मंगलमय पूजन का कार्यक्रम होगा और द्वितीय सत्र दोपहर में 2 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री यहाँ पर उपस्थित होंगे और पूरे भारतवर्ष के श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित होंगे। 2 बजे से जिनवाणी चैनल आदि चैनल पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। जिनवाणी आदिनाथ दोनों चैनल पर यह कार्यक्रम दिखाया जाएगा और परम पूज्य मुनिवर की 35 दीपकों से महा आरती का कार्यक्रम दोपहर में संपन्न होगा। और क्या क्या कार्यक्रम होंगे इसकी सूचना हम आप तक प्रेषित नहीं करेंगे। आप स्वयं देखना कि कल के कार्यक्रम बहुत ही आकर्षक सुंदर हैं। और सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम भी कल मुख्य पंडाल पर होगा। मैं सभी से कहना चाहूँगा, इस महोत्सव में उपस्थित होकर परम पूज्य मुनिवर की दीक्षा महामहोत्सव, महावीर जयंती और पंचकर्म के प्रथम दिवस उपस्थित होकर अपने जीवन को सफल बनाते हुए इस महोत्सव को महामहोत्सव का रूप प्रदान करें। और आइए संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए पुनः सुदर्शन भैया सौरभ जी जैन उपकार परिवार सागर से उपस्थित हों। गुरुदेव, उसके पूर्व एक सूचना, एक अनन्य भक्त आपके दिल्ली में श्रीमान विवेक जी बांझल, जो आपके अनन्य भक्त हैं, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, जिन्होंने आज पद प्राप्त किया CMD का BSNL में, इससे CMD बने आज BSNL के, बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं विवेक जी बांझल। विवेक बांझल CMD बने। हाँ, अच्छा। बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव मैं इस कार्य में कैसे दक्ष हूँ, इसके मुझे टिप्स दें, आशीर्वाद चाहते हुए। विवेक बांझल पहले से ही डायरेक्टर थे BSNL में और हमारे रवि मड़वैया के वो बहनोई है ना, और आज बहुत अच्छी बात है, आज वो CMD बने हैं। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए। हाँ, महाराज श्री के चरणों में हमारे परिवार की तरफ से, सागर समाज की तरफ से और भाग्योदय परिवार की तरफ से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज श्री, आज हमारा सौभाग्य है कि आप महावीर जयंती के शुभ अवसर पर हम आपके दर्शनों के लिए यहाँ आए। महाराज श्री, मेरा आज की शंका समाधान में बहुत सारे प्रश्न हमारे जैन समाज की यूथ को लेकर ये बहुत सारे प्रश्न हुए। मेरे मन में बस यही एक विकल्प आया है कि इस यूथ को हम संगठित कैसे करें, इसको हम कैसे उस राह पे चलाएं कि वो कुछ नहीं करो, यूथ को ट्रूथ का टेस्ट बता दो, अपने आप जुट जाएगा। यूथ को ट्रूथ बताओ, हम सत्य बताएं। हम लोग युवाओं को जब भी धर्म की बात सिखाने की कोशिश करते हैं तो प्रायः धार्मिक क्रियाओं की बात करते हैं। हमें धर्म की वास्तविकता का भान कराना चाहिए, धर्म के मर्म का पाठ पढ़ाना चाहिए। जीवन की सच्चाई का बोध कराने पर फिर उन्हें ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता और अपेक्षा नहीं है। तो युवाओं के अंदर जीवन की सच्चाई का बोध हो और उसका रसास्वादन उनको होने लगे तो अपने आप वो ऐसे लगेंगे कि कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जिन युवाओं और बच्चों में एक बार धर्म की रुचि जग जाती है वो ऐसी होती है कि बड़े बड़े भी उसका आश्चर्य करते हैं। तो हमें वही करना है, वही स्वाद लोगों के हृदय में जगाना। उपस्थित हों श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन, ट्रस्टी गुआयता नोएडा दिल्ली से। तैयार रहें पटना सिटी से श्रीमद मनीष जी प्रीति जी जैन। नमोस्तु गुरुवर, बार नमोस्तु। भगवान, मेरा एक सवाल है कि आपने पिछले महीने जाप करने की 2 विधि बताई थी और दोनों माला से बताई थी, माला के द्वारा बताई थी। लेकिन करीब 10 साल पहले आपने ये बताया था कि अगर हम 8 कली का फूल बनावें, 8 कली का फूल बनावें 6 जगह मस्तक में, सर पे, हाँ बोलो फिर, तो उससे अच्छा रहता है। तो भगवान, हम तो 8 कली के फूल पर अटक गए। जिस समय जो प्रसंग हो उसको वहीं पकड़ो। 10 साल पहले की बात किस संदर्भ में बताई उसको सुनो और जिस दिन जो बताए उसको पकड़ो। अगर एक दूसरे को मिला दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए। श्रीमान मनीष जी प्रीति जी पटना सिटी से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न मंदिर के वास्तुशास्त्र को लेके है कि क्या मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रभाव समाज पे पड़ता है, और अगर कोई प्रतिमा खंडित होती है तो उसका समाज में क्या हानि होती है? देखिए, अगर वास्तुशास्त्र की दृष्टि से पूछोगे तो वास्तुशास्त्र तो यही कहते हैं कि इसका असर पड़ता है। वास्तुशास्त्रियों से भी बोलोगे तो वो यही कहते हैं। तो यथासंभव मंदिर आदि में वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मुझसे पूछो तो मैं ये कहूँगा, वास्तु को मानना, वास्तु का हवा मत मानना। जितना संभव हो वास्तु की शुद्धि करो। और वर्तमान में जब कभी प्राय ज़्यादातर वास्तु की बात आती तो वास्तु के नाम पर ज़्यादातर लोग तोड़ फोड़ करते हैं, जबकि वास्तु का सिद्धांत एनर्जी साइंस से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा के प्रवाह को अगर हमने व्यवस्थित कर दिया तो हम वास्तु में बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। तो आज बहुत सारे वास्तु के विशेषज्ञ हैं जो ऊर्जा प्रवाह को परिवर्तित करके वास्तु में सुधार करते हैं। हमारे बीच डॉक्टर प्रद्युमन हैं, वो बिना तोड़ फोड़ के वास्तु में सुधार करते हैं। पेशे से डॉक्टर होने के बाद भी वो वास्तु के बारे में बहुत अच्छी कंसल्टेंसी देते हैं। तो हमें उस तरह की बातों पर ध्यान देना चाहिए और उस पर भी उतना ही जितना जरूरी है। वास्तु के नाम पर जो आजकल हवा बन गया है उससे समाज का बहुत नुकसान हो रहा है। प्रतिमा खंडित होने की जहाँ तक सवाल है, यदि प्रतिमा खंडित हुई है तो ये अच्छी बात नहीं है। तुरंत समाज को शांति का कर्म करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। और अगर किसी के हाथ से प्रतिमा जी खंडित हो गई है तो उसकी जगह उसी भगवान की एक दूसरी प्रतिमा उस जिनालय में उसे प्रतिष्ठित करना चाहिए। और जिसके हाथ से हुई है उन्हें गुरु चरणों में जाकर कुछ प्रायश्चित लेना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या। जय जय जय।